नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, हम भूमिका वर्मा अशोका विद्या संकुल के ऑनलाइन टीचिंग में आपका स्वागत करते हैं। आज हम कक्षा 10 से चैप्टर नंबर 4 एक प्रश्न 4 उत्तर श्री प्रकाश उनके अभ्यास करेंगे। उसके जीवन परिचय के बारे में देखें तो श्री प्रकाश हिंदी के जाने माने साहित्यकार हैं। उन्होंने अपनी लेखनी के द्वारा राष्ट्रपति के सांस्कृतिक उत्थान, सामाजिक उत्थान एवं समसामयिक समस्याओं पर प्रकाश डाला है। उनकी भाषा सरल एवं सहज है। उन्होंने निबंध, लेख, संस्मरण, जीवनी पर भी अपनी कलम चलाई है। छोटी छोटी बातों पर गहरा चिंतन उनके साहित्य में देखने को मिलता है। प्रस्तुत पाठ में श्री प्रकाश द्वारा पूछे गए एक ही प्रश्न का उत्तर 4 महानुभावों ने अपने अपने ढंग से दिए। यहाँ क्या बताया कि जो श्री प्रकाश से एक ही प्रश्न पूछा गया उसमें जो 4 महानुभाव है वो अपने तरीके से उत्तर बताया है। हमारे देश में तभी उन्नति कर सकता है जब इसके प्रत्येक नागरिक पूर्णतः ईमानदारी, लगन एवं निष्ठा के साथ अपने छोटे से छोटा कार्य करते हैं। यहाँ क्या बताया है इससे पता कि हमारे देश की तब उन्नति होगी लोग अपने एक काम को ईमानदारी, निष्ठा से करेंगे तब ही उन्नति होगी। यही 4 महानुभावों के द्वारा दिए गए उत्तरों का निष्कर्ष है। यहाँ पर जो 4 महानुभाव है तो अपने अपने तरीके से अलग अलग उत्तर दिए गए हैं, ये हम देखेंगे। सबको ही कुछ न कुछ खबर होता है। मुझे भी कई बातों का खबर यानी तो है। उनके एक यह है कि जब किसी विदेशी से मेरी मित्रता हो जाती है और उन्हें निस्संदेह पाता, साथ ही यह समझता हूँ कि हमारे देश में बहुत दिनों से रहने के कारण वे पर्याप्त अनुभव भी प्राप्त कर चुके हैं। तो इनके किसी सुअवसर पर मैं पूछता हूँ, आप कृपा कर यह बतला दें कि क्या कारण है कि हमारे देश में इतने विशेष पुरुष के रहते हुए भी इतने बड़े बड़े आंदोलन होते हुए भी देश में कुछ उन्नति नहीं हो रहा है। यहाँ क्या बताया कि हमारे देश में इतने बड़े बड़े महानुभाव होते हुए भी फिर भी हमारे देश में उन्नति क्यों नहीं हो रही है। ऐसा मालूम होता है कि हम जो के जो बड़े हुए हैं कि यहाँ क्या कहते हैं जो हम जैसे थे वैसे ही पड़े रहते हैं, क्योंकि हमारे देश में ऐसे बहुत सारे महानुभाव हैं फिर भी हमारे देश में कुछ उन्नति हुई नहीं है। अवश्य ही हमारे मित्र उससे चकित यानी आश्चर्य होते हैं। उत्तर देते हुए संकोच करते हैं कि शिष्टता यानी नम्रता के नाते क्षमा यानी माफी चाहते हैं, पर मैं उन्हें छोड़ता नहीं और उन्होंने उत्तर देने के लिए बाध्य यानी मजबूर करता हूँ। मेरे पहले मित्र को एक वृद्ध ईसाई पादरी, लेखक का सबसे पहला कौन मित्र है? वृद्ध ईसाई पादरी। वे 36 वर्ष से भारत में ईसाई मत के प्रचार में तो उतना ही नहीं पर सपत्नी पत्नी के साथ देश के दरिद्र यानी गरीब नर नारियों के सामाजिक सेवा में लगे रहे। जो ईसाई पादरी है वो अपनी पत्नी के साथ जो गरीब लोग हैं उसकी सेवा में लगे रहे हैं। मेरे हृदय में उनके लिए बड़ा श्रद्धा और प्रेम है। उनका उत्तर थोड़े में यह है कि तुम लोग अपने काम गर्व नहीं लेते। हाँ, जो ईसाई पादरी है वो क्या बताते हैं कि तुम लोग अपने काम में गर्व नहीं लेते। तो ईसा से उन्होंने बताया कि यहाँ पर जब किसी को कोई नौकरी चाहिए तो अति संयुक्तिपूर्ण शब्दों को वही दरख्वास्त है। यहाँ क्या बताते हैं ईसाई पादरी के जब कोई लोग नौकरी चाहती है तब अर्जी में बहुत सारे कुछ लिखते हैं अच्छे बहुत ही विनय और सम्मान के साथ वो आरंभ करता है। वहाँ यहाँ क्या बताया है ईसाई पादरी जी कि जब लोगों को नौकरी लेने के लिए जाते हैं तब बहुत सारे वादे करते हैं और बहुत सारे अर्जी में सब कुछ अच्छे लिखते हैं। अंत में प्रतिज्ञा करते हैं कि यदि स्थान मिल जाएगा तो वह सदा अपने मालिक को शुभकामना करेगा। वो क्या कहते हैं अंत में उसे स्थान मिल जाएगा तो सदा वो अपने मालिक
जो जीविका मिल जाने यानी कि नौकरी मिल जाने पर ही वहाँ पे जो लोग होते हैं उनको खराब समझने लगते हैं। अन्य साथी से मिलकर काम खराब करने के लिए षड्यंत्र रचने लगते हैं। लोग क्या करते हैं कि अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर वहाँ नौकरी में कुछ खराब करते रहते हैं और मालिक की नौकादन कर डालता है, यानी कि जो मालिक होता है उसका नौकादन कर लेते हैं, उसको खराब समझ लेते हैं और उसको परेशान करने लग जाते हैं। लेकिन वो पहले तो बहुत सारे वादे करते हैं लेकिन ऐसा कुछ करता है नहीं है। ये हमारे भारतवासियों की स्थिति है। और देशों में भी लोग नौकरी की दरखास्त देते हैं और देशों में भी क्या नौकरी की लोग अर्जी करते हैं। साधारण शब्दों में प्रार्थना पत्र लिखते और अन्य देशों में भी ये अर्जी लिखते और प्रार्थना पत्र भी लिखते हैं। और जब स्थान मिल जाता है तो वो इसी तरह काम करते हैं जैसे संसार की गति उन पर ही निर्भर करती है, यानी कि जो अन्य देश है विदेशी में लोग अपने काम बहुत ही ढंग अच्छे से करते हैं, यानी कि वो अपने काम बहुत ही अच्छे तरीके से करने लगते हैं और वे यदि काम छोड़ दे तो संसार डूब जाए। यानी कि वो जो विदेशी लोग है वहाँ वो ईमानदारी से अपना काम करते हैं और नौकरी करते हैं। लेकिन हमारे यहाँ भारत में ऐसा कुछ होता नहीं है। वो बड़े बड़े पहले वादे करते हैं लेकिन फिर ऐसा कुछ नहीं कर सकते। ऐसे तो आप भी देख सकते हो। बात इस पादरी मित्र ने बहुत ठीक से कही, हमें अपने काम गर्व नहीं मिलते। यह जो ईसाई पादरी बात बहुत ही ठीक से कही है कि हम अपने काम में गर्व नहीं लेते हैं। दुख तो इसका है कि मूलक यानी देश की परंपरा में अपने काम का गर्व करने का आदेश है। जाति भेद इसी निर्भर करता है, जो जाति भेद इस बात को निर्भर करता है। एक जाति का आदमी दूसरी जाति के आदमी द्वारा अपना मान मर्यादा नहीं चाहता। यहाँ क्या पता है कि एक जाति का आदमी दूसरी जाति वाले आदमी से अपना मान मर्यादा ले चाहे, लेकिन वो अपनी जाति वाले लोगों को मान मर्यादा देते हैं। वह अपनी जाति वाले के बीच अपना उपयुक्त पद और स्थान चाहता है। जो लोग होते हैं हमारे यहाँ पर वो अपनी ही जाति में रहना चाहते हैं और अपनी ही जाति के लोगों को मान मर्यादा देते हैं। यह अपनी जीविका यानी रोजी रोटी का साधन का बड़ा आदर सत्कार करते हैं। बड़े ही अपने औजार यानी साधन की और दुकानदार अपनी बहियों यानी खाता की निश्चित तिथियों पर पूजा करता है। पर लंबी रास्ता यानी गुलामी के कारण हम अपनी परंपरा को भूल गए हैं। हम अपना काम छोड़कर दूसरों का काम उठाते हैं। यहाँ क्या करते हैं कि लोग अपना काम छोड़कर दूसरों का काम उठाते हैं, यानी कि दूसरों लोगों की पंचायत करते हैं। एक काम को छोड़कर दूसरा काम लेते रहते हैं। हम अपने काम ढंग से नहीं करते और दूसरा एक काम को छोड़कर दूसरा काम में लग जाते हैं। ऐसे हमारे भारतवासियों की स्थिति है। हम अपनी असफलता का दोष दूसरों को देते हैं। यहाँ क्या बताते हैं कि हम अपनी असफलता का दोष दूसरों पर डालते हैं। क्या बताते हैं कि हम वो ही हमारा असफलता का कारण है, लेकिन हम दूसरों में व्यक्ति को गुनहगार मानते हैं। स्वयं दुखी रहते हैं और दूसरों को भी दुखी करते हैं। अपना असफलता के कारण हम स्वयं ही दुखी तो रहते हैं लेकिन सामने वाले व्यक्ति को भी दुखी करते हैं, ऐसा बताते हैं। कोई काम ठीक से न कर सकने के कारण अपने को ही खराब करते हैं। जो हम अपने काम ठीक से न करते तो हम अपने से ही खराब करते हैं, काम को भी खराब कर देते हैं। स्वधर्म निधन श्रेयः, अपना धर्म का कर्तव्य करते हुए मर जाना श्रेयः है। यह आदेश हम भी गए हैं कि हम अपने काम में गर्व नहीं करते। यहाँ क्या कहते हैं, हम यह आदेश गए हैं कि हम अपने काम में कभी भी गर्व नहीं करते। जो भी हमारा काम होता है, जहाँ भी हमारी नौकरी होती है वहाँ पर हम गर्व नहीं करते, यानी कि हम संतोष नहीं पाते। जैसे कि डॉक्टर होता है उसको संतोष नहीं होता, शिक्षक होता है उसको अपने काम से संतोष नहीं। हर एक जगह को हम देख सकते हैं कि लोगों को अपने काम से संतोष नहीं है और बढ़ने के लिए आगे जाते हैं। आगे देखते हैं दूसरे मित्र, एक वृद्ध सरकारी कर्मचारी IAS के सदस्य। अभी
कौन है? ICS का सदस्य है। 30 वर्ष के अधिक भारत गवर्नमेंट की नौकरी कर हाल में पेंशन लेकर वापस स्वदेश गए। वो 30 वर्ष के भारत में गवर्नमेंट नौकरी करके अपने देश स्वदेश यानी अपने देश में गए। न जाने कैसे मेरी उनसे बड़ी मैत्री हो गई। यानी लेखक क्या कहते हैं कि न जाने कि मेरी उनसे बड़ी मित्रता हो गई। वही सवाल मैंने उनसे सामने पेश किया। यह सवाल वो अपने मित्र से पेश किया। उत्तर मिला कि तुम लोग जिम्मेदारी नहीं समझता। यह वो क्या कहते हैं कि तुम लोग अपनी जिम्मेदारी नहीं समझता। ये अपना मित्र है जो लेखक का ऐसा उत्तर दे रहे हैं। विस्तार में उनका इसका अर्थ यह है कि व्यक्ति समष्टि की तरफ जो कर्तव्य होता है उसे हम नहीं जानते। तो क्या कहते हैं कि हम तुम लोग जिम्मेदारी नहीं समझो। हमारी जिम्मेदारी होती है वो हम अच्छी तरह से नहीं निभाते। यानी कि हम अच्छी तरह से अपना काम नहीं करते। जो काम होता है उसे करना चाहिए। यह गुण हम भूल गए हैं। या क्या कहते हैं हम जो भारतवासी है जो काम उठाया है उसे सही तरीके से नहीं करते और उसे भूल गए हैं। किसी को किसी पर विश्वास नहीं रह गया। यहाँ क्या कहते हैं कि आज हमारे समाज में देश में किसी पर किसी लोग पर विश्वास नहीं। ये तो आप भी देख सकते हैं। खाने की दावत हो तो न मेजबान को यह विश्वास कि मेहमान समय पर आएगा। यानी कि जो हमारे घर पर खाने की दावत हो हम पर हमको विश्वास नहीं होता है कि हमारे जो मेहमान है वो समय पर आएंगे। न माने मेहमान को विश्वास के समय पर जाने से खाना मिल जाए। न जाने हमारे भारतवासी मेहमान को भी विश्वास नहीं होता कि न जाने हमको खाना समय पर मिलेगा। न गृहस्थ को विश्वास है कि धोबी और दर्जी बर्थडे पर कपड़े ले जाए। यहाँ के हमारे भारतवासियों में जो धोबी और दर्जी होते उस पर उसको भी विश्वास नहीं है कि हमको कपड़े जल्दी से मिल जाए। यानी कि यहाँ पर क्या कहना चाहते हैं कि हमारे देश में किसी को किसी पर विश्वास नहीं है, इसलिए हमारा देश पीछे रह गया है। न धोबी और न दर्जी को विश्वास है कि हम समय से दाम मिल जाएगा। यानी कि जो धोबी और दर्जी होता है उसे भी विश्वास नहीं है कि हमको जो कपड़े जो दिए इसका जो दाम है वो ठीक से समय पर मिल जाएगा। यानी कि यह क्या बता रहे हैं यहाँ पर विश्वास की कोई विश्वास नहीं है। यानी कि जापान जैसे देश है वहाँ पर लोगों को नौकरी पे 9 बजे जाना होता है तो उनसे पहले पहुँच जाते। लेकिन हमारे भारतवासियों में ऐसा नहीं है। वो हमेशा ही पीछे ही जाते हैं। लेकिन वो अपना जो काम होता है वो समय से नहीं करता, वो समय पे नहीं जाता। वो हमारे भारतवासियों की स्थिति। यानी कि यहाँ पर क्या बताना चाहते हैं कि जो हमारे भारतवासी हो वो अपने काम से गर्व नहीं लेते और अपने काम से जो काम है वो ठीक से करते नहीं है। जब उसको नौकरी लेनी होती तब वो बड़े बड़े वायदे करते हैं, लेकिन ऐसा कुछ करते नहीं है। नौकरी मिल जाने पर वो सब कुछ भूल जाते हैं। पर जापानी लोग में और हमारे भारतवासियों में इतना फर्क है। जो जापानी लोग हैं वो अपने काम गर्व से करते हैं और ठीक से करते हैं, लेकिन हमारे भारतवासियों में ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलता। ऐसा लेखक ने अंत बताया गया।